अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। और आज मैं अपने पहले सेगमेंट के साथ मौजूद हूं और जिस जगह पे मैं मौजूद हूं डेफिनेटली एक रिकग्नाइज प्लेस है और डिपो के नाम से जानी जाती है। हमारा प्रोजेक्ट चूंकि मोस्ट ऑफ द पीपल वर रिस्ट्रिक्टिंग मी, बहुत सारे लोग मुझे ये भी कह रहे थे कि शौकत चूंकि आपका तल्लक व्लॉग से है, आप स्पोर्ट और इंफॉर्मेटिव चैनल से हैं और डेफिनेटली यू नीड टू बी डिस्कस एंड डिस्क्राइब द सिचुएशंस ऑफ दिस पार्टिकुलर रोड। और मेरे पास चूंकि फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं थे, मैं वही बात करता हूँ जो मेरे माइंड में काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन मेरे पास आती हैं। अगर आए बाई की बेतुका बातें करनी हूँ और तो डेफिनेटली फिर आपके पास डेटा ना हो तो बोलना मीनलेस होता है। मीनवाइल हमारे जो मुझे इंफॉर्मेशन मौसूल हुई हैं या जहाँ तक मुझे डेटा गैदर हुआ है उसमें ये चीज़ कहा गया कि ये 2 साल मेरे ख्याल में प्रोजेक्ट है और 1.5 ईयर इसके ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। और जिस तरह से देखा जाए इसकी कंडीशन इन फ्रंट ऑफ यू है और आए रोज मैं तो नहीं कहता कि एक्सीडेंट्स वगैरह हुए हैं, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ऐसी सिचुएशन है कि एक बाइक वाले को भी ट्रायल्स एंड ट्रेबुलेशंस का फैसला सामना करना पड़ा है। कई दफ़ा से जो इवन के मोटरसाइकिल वाले भी गुजर रहे होते हैं तो उन्हें इवन इट्स डिफिकल्ट फॉर देम टू क्रॉस, तो एक सिंगल बॉडी के लिए भी वहां से गुजरना मुश्किल होता है। और ठेकेदार चूंकि इसके बारे में मेरे पास डाटा गैदर नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये 1.5 ईयर में जो काम हुआ है इसमें हल्की सी दीवारें की गई हैं और इस के जो आए रोज एक दिन का कोई मजदूर आके इस पे काम करके ये धूल में जैसे आंखों में धूल वाली बात होती है। लेकिन ऐसा भी कहा गया है कि 1.5 ईयर गुजर गए और अगले 5 माह में वो ठेकेदार कह रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है, वो एडमिट कर रहा है कि ये ठेका मेरे पास था, ये वटेवर ये प्रोजेक्ट मेरे पास था, तो इस पे मैं वर्क करूं तो मैं इसे कंप्लीट भी कर लूं एकदम से। लेकिन अगर ड्यूरेशन से पहले मैंने किया तो बाएं इसमें जो दरारें आएंगी, इसमें जो प्रॉब्लम्स आएंगी तो वो फिर मुझे अपने ओन बैलेंस से फेस करनी पड़ेगी। तो इसके मुतालिक मुझे जहां तक जो सॉलिड इंफॉर्मेशन यही है कि ठेकेदार काम करना चाहता है और वो कह रहे हैं कि मैं विदिन 5 मंथ्स जो रिमेनिंग है उनमें मैं काम करूंगा, क्योंकि चूंकि हमारा ये मेन प्रोजेक्ट है जहां यहाँ से डन्ना की तरफ का ये लिंक है और वन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन डन्ना और डिपो के दरमियान में है। मोस्ट ऑफनली ये रूट यूज किया जाएगा और ये ना सिर्फ मेरे लिए, ना सिर्फ हम सब के लिए है, बल्कि हर एक के लिए ये बेनिफिशियल होगा। और इस रोड की इंफरादी और इस्माइयत आप इस लिहाज से भी कर सकते हैं कि आप डन्ना से जब डायरेक्टली त्रारकल जा रहे होते हैं बाई रास्ता अगर आप क्रॉस जा रहे होते हैं तो काफ़ी टाइम लेता है, इट मे टेक टू मच टाइम। और इसी के बरक्स अगर ये रोड अच्छी बनी होगी, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द स्टेज इसका कंप्लीट है और थोड़ा सा रिमेनिंग जो काम है उस पर कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। जैसे ही हो जाएगा तो ये अगर 2 घंटों का या 1 घंटे का सफ़र है डन्ना से अगर क्रॉस रूट यूज़ किया जाए तो इसमें आपको टोटल 7 से 8 मिनट 10 मिनट तक आप डिपो में और देन आफ्टर आप 2 से 3 मिनट में त्राड़कल पहुंच सकते हैं। तो आई होप कि मेरी आप बात को समझे होंगे और इस पर कोई इंफरादियत इस्माइयत नहीं है। मैं जब भी बोलता हूँ परफेक्ट वे से मैं अपने पास डाटा रखता हूँ और अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो जाती है डेफिनेटली ही शी कैन शेयर विद मी द काइंड ऑफ सिचुएशंस। मैं वो बात नहीं बोलूंगा जिसमें मेरे पास नॉलेज नहीं है। मेरे पास नॉलेज इतनी थी कि ठेकेदार कह रहे हैं कि हाँ आई एम रेडी टू डू सो, मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं कर रहा हूँ। लेकिन मैं अगर विदिन 2 ईयर्स अगर कंप्लीट कर लेता हूँ तो ये बाद में जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं ये मैंने अपने टेन्योर से और अपनी जो स्ट्रगल है उससे फेस करनी पड़ेगी। तो मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ और मैं इंशाल्लाह इसको विदिन नो टाइम कंप्लीट कर लूँगा। तो मेरी फिर रिक्वेस्ट है और ठेकेदार से भी कि जितने जल्दी ये कंप्लीट करेंगे तो इससे हमें फैसिलिटेट हो जाएंगे हम लोग और हमें बेनिफिट होगा, ना सिर्फ हमें बल्कि हम सबको जो रूट्स को यूज़ करने वाले हमें बेनिफिट्स होंगे। और ये